नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के अंतर्गत 60 दिवसीय भगवान शिव की कथा शिव पुराण के अंतर्गत आपको सुनाई जा रही है। आज तृतीय दिवस है। आपने द्वितीय दिवस में शिव पुराण महिमा में देवराज की कथा सुनी कि किस प्रकार से एक आचरणहीन ब्राह्मण भी भगवान शिव के शरण में जाने पर, कथा सुनकर शिव पुराण की शरण में जाने पर किस प्रकार से कैलाशवास को प्राप्त हुआ। अब मैं आपको आज पुनः ऐसी एक और कथा सुना रहा हूँ कि जो भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण सुनने से जिसकी मुक्ति हुई और उसे क्या क्या लाभ हुआ, सुनिए। यह कथा है बिंदु चंचला आख्यान। बिंदु चंचला जीवन के अंतिम समय कर शिव से अनुराग, शिव पुराण के श्रवण से चंचुल और वैराग। एक चंचुला नाम की स्त्री थी और वो अंतिम समय में यह भी बड़ी भ्रष्ट थी, आचरणहीन थी। अब देखिए इसने क्या क्या किया अपने जीवन में और किस प्रकार से आगे जा करके यह असफल हुई और पूरा जीवन असफलता में इसने व्यतीत किया। पर अंत में जब शरण में भगवान शिव के पुराण के शरण में आ गई तब इसका कल्याण हो गया। जीवन के अंतिम समय कर शिव से अनुराग, शिव पुराण के श्रवण से चंचुल और वैराग। सिंधु तीर एक वास कल ग्रामा, रहे विप्रता बिंदु के नामा। यहाँ भी भैया ये देखो भैया, ये जो शिव पुराणी कथा बता रही है कि ऊंचे से ऊंचे कुल का कैसे ही श्रेष्ठ पुरुष हो, किंतु उसकी आचरण यदि ठीक नहीं है तो बाद में बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करता है। यह भी जो है कथा आ रही है, यहाँ पर एक ब्राह्मण की कथा है। पहले देवराज की कथा सुनाई आपको। आज एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जो बास्कल नाम के ग्राम में, एक बास्कल नाम का गांव था। कहाँ था? ये समुद्र के किनारे। अब यहाँ पर इसकी एक भार्या थी, उसका नाम था चंचुला। ये पति पत्नी चंचुला और आप ध्यान रखिए बिंदुक, ये बिंदुक ब्राह्मण और इसकी पत्नी का नाम चंचुला था। यथा नाम थी तथा चंचला था, सुभार्या नाम चंचुला। यह चंचुला नाम की जो स्त्री थी, इसका नाम चंचला होने के कारण कभी कभी क्या होता है, यथा नाम तथा गुण आ जाते हैं, इसलिए ये भी बड़ी चंचल प्रवृत्ति की थी। कहने को था बिंदुक ब्राह्मण और किंतु सभी ते भ्रष्ट आचरण। हाँ, ऐसे ही देवराज की तरह इसकी कथा भी बताती है कि ये भी बड़ा भ्रष्ट आचरण था। भाई जरूरी नहीं है कि भाई आप इस कुल में जन्म लिया तो आपको और वैसे उत्तम कुल ही मिल जाएगा। आप उत्तम कुल में पैदा तो हो गए हैं किंतु आपको उत्तम आचरण भी मिल जाएगा। तो आचरण कैसे मिलते हैं? फिर सत्संगति करना पड़ता है साथियों के साथ में, और यदि आप गलत संगति में पड़ गए तो सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आदमी कब कैसे बनता है? बोले भैया जैसा संग वैसा मन, जैसा स्थान वैसा मन और जैसा अन्न वैसा मन। ये तीन चीज़ मनुष्य के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती है। जो जीवन व जिसके साथ में रहेगा वैसे उसका आचरण हो जाता है। उसी प्रकार से जैसा स्थान होगा, स्थान जैसे आप जाइए मंदिर में जाएंगे तो अपने आप भगवान का स्मरण आ जाएगा। शराब दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा आप समझ जाएंगे। तो स्थान का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अन्न का जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मन भी अन्न से दूषित जब हो जाता है, इसलिए विशेष रूप से कहा है कि आप देखना चाहिए कि ब्राह्मण के यहाँ पर जो अन्न आ रहा है, दान का जो अन्न आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे कमाया गया है। यदि वो दूषित अन्न है तो आपकी पीढ़ियों को भी बदल देगा, वो दूषित कर देगा। ऐसा कहा गया भैया हमारे यहाँ पर ग्रंथों में, और यथार्थ भी है, हम देख रहे हैं। और हमने तो अपनी आंखों से भी कुछ देखो है, कुछ ब्राह्मणों को देखा है जो बहुत दान लेते थे, उसके बाद में उनकी औलादें जो है महाभ्रष्ट आचरण के कारण महाभ्रष्ट हुई। तो घर में थी बेस्या बैठाई, निज भार्या को दिया बुलाई। यह भी पतित हो गई भारी और पति को छोड़ो अन्न से यारी। ए बेस्या ने, इसने भी क्या किया? ये तो वैसे जैसी हो गई। ये भी क्यों हो गई? ये
इसके लिए बताया कि भैया घर में यदि पति भ्रष्ट है तो पत्नी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसका पति ने पहले सबसे पहले वैश्या से संबंध किया। पत्नी को जब मालूम हुआ, जब उसने देखा कि मेरा पति दुराचारी है तो संग का असर तो पड़ता ही है, तो धीरे धीरे इसके भी चरण गलत आचरण की तरफ पड़ गई और वह भी पतित हो गई भारी। पति को छोड़ अन्न से यारी, आया समय मृत्यु होने पर पाई योनि पिशाच भयंकर। और ऐसे नर नारियों का क्या होता है भैया, परिणाम क्या होता है, ये बाद में मरने के बाद में भयंकर पिशाच योनि इनको प्राप्त हुई चंचुला। कौन हुई, ये तो अभी मरी नहीं है, पहले बताए कथा बता रहे हैं। पहले तो उसका पति मर गया, और जब पति मर गया तो स्वतंत्र हो गई, स्वतंत्र हुई वगैरह नारी। यदि नारी के ऊपर, पत्नी के ऊपर कोई दूसरा अंकुश नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, तो निश्चित रूप से वो बिगड़ जाएगी। क्योंकि औरत का अर्थ ही है औरत सो करे, कभी किसी की सुनने वाली नहीं होती औरतें, कुछ औरतें तो, क्योंकि जो संस्कारहीन होती हैं उसके बारे में कहा गया है कि जो संस्कारहीन होती हैं वो निश्चित रूप से पतन की ओर जाएंगी। तो हुई चंचला जब ये काकी, दुख में उम्र बिताई बाकी। और जब भ्रष्टाचरण होते हैं तो भ्रष्टाचरण वाला दुखी ही रहता है। कुछ समय के बाद में इसका पति मर गया, जब ये स्वतंत्र हो गई तो ये भी पतित हो गई, किंतु ये जीवन भर बड़ी दुखी जीवन व्यतीत किया। और अंत में बुढ़ापा जब आ गया तो एक बार गांव में भी क्या होता है, गांव के लोग तीर्थ जाते हैं, दूसरे लोग साथ हो जाते हैं। तो एक बार गांव के लोग तीर्थ करने जा रहे थे कहीं, कुछ लोगों के संग एक बारा, और तीर्थ गोकर्ण को पगधारा। एक बार गोकर्ण नाम का जो बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, यहाँ पर गांव के लोग जा रहे थे तीर्थ करने, तो यह भी उनके साथ में तीर्थ करने चली गई। कुछ लोगों के संग एक बारा, तीर्थ गोकर्ण को पगधारा। पति पर त्याग करे जो नारी, नरक यातना पावे भारी। और जो पति के अनुसार नहीं चलती और पति के दिल दुखाती है, वह निश्चित रूप से नरक की भागी होती है। सुनकर उर्भा पश्चातापा हे सब मेरे। यानी जब उसने सुना, क्योंकि कई बार क्या होता है अनजाने में भी हम बहुत गड़बड़ करते रहते हैं। ये जिसने अपने पति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बड़ा कष्ट दिया और जीवन भर गलत काम किया, और इसलिए ये बड़ी दुखी रही। किंतु जब ये उसने शिव पुराण सुना, और शिव पुराण में जब सुना कि ऐसी औरतें जो है ये नरक यातना भारी, नरक को प्राप्त होती हैं, तब तो उसको आदमी जब अपने क्या होता है जोश में होश खो जाता है, व्यवहार गलत करता है। किंतु जब होश आता अंत में, तब उसके समझ में आ जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, और अपने बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये अब बाद में समझ में नहीं आया तो जवानी के जोश में तो भूल जाता आदमी। किंतु जब बाद में समझ में आता है कि भाई मैंने कहाँ किसका दिल दुखाया है, कैसा मैंने कार्य किया है, तो फिर क्या होता है उसको, तो इसने जब पंडित के द्वारा सुना इस प्रकार से सब, तब इसने बड़ा पछतावा हुआ, गले मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया। उस समय तो मैं आँख मूंद करके सब गलत सलत व्यवहार करती रही। सुनो पूरा क्या किया इसने, पश्चाताप किया। और आदमी जब पश्चाताप करता है तब भगवान की ओर अपना मन हो जाता है उसका। तो उसने फिर बड़े मन से भगवान शिव का पुराण सुना। सुनो पुराण ठहरे मन लाई, और भजन भक्ति शिव की यदिकाई। और भगवान की भक्ति, देखो जीवन का भैया सही उद्देश्य तो यही है, क्या है कि भैया मानव देह मिली है तो भगवान का भजन करना चाहिए, खसवाते हैं। और भजन से निश्चित रूप से भगवान की जो कृपा होती है, तो यदि हमारा व्यवहार में कहीं कोई गलत भी है, कहीं हमारा मन में काम क्रोध लोभ मोह जाता है, तो वो भी दूर कर देते। भगवान पर समय लगता है भाई उसमें। तो जो भगवान का भजन करता है, निश्चित रूप से भगवान उसे निष्पाप करते हैं, उदार मना बना देते हैं। तो उसने जब भगवान का भजन, भगवान की भक्ति की, शिव जी की, और पुराण सुना, तो अपार जन्म शिव कृपा प्राप्त कर जन्मी पार्वती सखी। और देखिए भगवान भजन का प्रताप देखिए, कहाँ तो ये दुराचारणी थी और गलत व्यवहार था परिवार के प्रति, पति के प्रति, किंतु बाद में जब भगवान शिव की शरण में चली गई तो अंत भला सो भला, ऐसा कहा गया है। तो मरने के बाद में पार्वती की सखी बनी। पार्वती की कृपा पा पति के पहुँची पास, मुक्त पिशाची ओन भई पूर्ण की नय अभिलाष। यहाँ पिशाच की योनि, यह मैंने संक्षेप में बात बताई है। अब ये पार्वती जी की जब सखी हो गई
तो देखिए इसके बाद में भी इसके पति के प्रति अब इसको समझ में आया कि देखो मेरा कितना बड़ा अत्याचार किया अपने पति के प्रति, पर वो आज मेरा पति जो है पिशाच बन गया है, भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, इसकी मुक्ति कैसे हो। तो मन ही मन में सोच करके इसने पार्वती जी से प्रार्थना की कि मेरे पति को आप मुक्त कराइए, और जो कुछ हो भूल हो गई, गलती हो गई, वो तो अज्ञानवश हुई है। इस प्रकार जब बार बार प्रार्थना की तो भगवती पार्वती की कृपा से उसका पति को बुलाया गया, और उसके बाद में उसको भी शिव पुराण सुनाया। जैसी वो कथा आती है ना उसमें धुंधकारी की कथा, कि वो धुंधकारी प्रेत हो गया था, उसको भागवत पुराण जब सुनाई गई तो प्रेत मुक्ति हुई। तो यहाँ भी शिव पुराण सुनने से उसकी मुक्ति होती है। तो शिव पुराण का श्रवण अरु, शिव महिमा का गान, दुष्ट हृदय पापी मनुजो का भी हो कल्याण। कितना ही दुष्ट आदमी हो पर भगवान की शरण में यदि चला जाए, कितना ही पापी हो, कितना ही दूसरों को दुख देने वाला हो, और भैया दुख के वाला यही नहीं है कि किसी को डंडा मारो, सबसे बड़ा दुख होता है किसी को मानसिक रूप से पिटाना देना, दुख देना। पर वैसे सुना है कि पाप ऐसा नहीं है कि नाम लेते ही पाप पूरे कट जाएंगे। धुंधकारी कथा ये बताती है कि वो मुक्त तो हो गया पर सारे पाप नहीं कटे उसके लिए फिर अलग से उसने तपस्या की, और जब उसने तपस्या की उसके बाद में उसको भगवान का वैकुंठ लोक मिला था धुंधकारी को। तो ऐसा ही यहाँ पर बताया है कि भैया साथ साथ में भजन के साथ आपका फिर जितना ज़्यादा भजन होगा उस हिसाब से आपके पाप कटेंगे। किंतु ये दुष्ट और पापी जो था भगवान शिव पुराण की कथा सुनने से मुक्त हो गया। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।